हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं औसत किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, औसत निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारे जो लेसन कंप्लीट हुआ है, इसका वीडियो अगर आपको देखना हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने आपको लाभ हानि का जो सवाल है उसको आप किस तरह से बहुत ही आसानी से केवल एक ही सूत्र के माध्यम से मूलधन, मिश्र धन, समय, दर, ये सभी चीजें आप ज्ञात कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताया है। तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है तो वो है हमारा प्रश्न नंबर पहला। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन 49.6 ग्राम, उसका में 39.8 ग्राम। ठीक है, ये किलोग्राम में है। 49 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, उसका 6 ग्राम, 39 किलो ओ 8 ग्राम। ठीक है, और ये हमारा 45 किलो 2 ग्राम, 40 किलो 8 ग्राम और 24 किलो 6 ग्राम। ठीक है, और औसत इनका हमको बताना है कि क्या आएगा। तो पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पे 40 किलोग्राम दिया है, दूसरा 39 दिया है, तीसरा हमें 35 किलोग्राम दिया है और इसका चौथा हमें ऑप्शन दिया है वो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औसत का जो सूत्र होता है वो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप सवाल हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जितने आंकड़े दिए हैं उनको आपको जोड़ देना है। ठीक है, अब यहां आप करेंगे तो सबसे पहले यहां देखें तो ठीक है, तो 49 पहला हमारा नंबर दिया है 49.6 प्लस 39.8 प्लस 45.2 प्लस 40.8, उसके बाद में हमें दिया है प्लस 24.6। ठीक है, ये हमारे आंकड़े दिए गए हैं। उसके बाद में हमें बटे करना है और बटे में हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे पहले बता दिया है 5 विद्यार्थियों का दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं दिया जाता है और अगर आपको संख्याओं का औसत निकालना हो तो आपको संख्याएं गिन लेना है। फिलहाल हमें दिया है 5 विद्यार्थी हैं, तो 1 2 3 4 5 ही हमारे पास संख्या भी होंगी। ठीक है, तो ये 5 संख्या हमने लिख दिया। अब क्या करना बच्चों, ये ऊपर की जो संख्या है इनको आपको जोड़ लेना है और उसके बाद में जो आंसर आता है उसको आपको 5 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास है पहला 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में है 2 और उसके बाद में फिर 8 और उसके बाद में 6। ठीक है, तो ये लास्ट डिजिट है, तो लास्ट डिजिट को हम जोड़ेंगे तो 6 और 8 हो जाएगा हमारा 14, 14 और यहाँ पे 6 हो जाएगा हमारा 20, 20 और 8 हो जाएगा 28, 28 और 2 हो जाएगा 30। तो 30 का 0 आ जाएगा, कैरी का हमारा 3 आ जाएगा बच्चों। अब सेकंड नंबर को देखते हैं, तो 9 के साथ में हम 9 को जोड़ेंगे। उसके बाद में आपको 9 के साथ में 9 जोड़ा, अब आपको 5 को जोड़ना है, उसके बाद में आपको 0 को जोड़ना है और उसके बाद आपको 4 को जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको क्या करेंगे। 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 और 5 को जोड़ेंगे आप, तो 18 और 5 को जोड़ने से पहले आप यहाँ कर लीजिए, तो 18 और 4 हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, 22 और 5 हो जाएगा हमारा 27, 27 और 3 हमारा ये है, तो ये हो जाएगा फिर से 30, तो 30 का 0 हो जाएगा, कैरी का हमारा 3 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे 4 को जोड़ेंगे, फर्स्ट डिजिट है जो हमारा 4 और 3 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे, 4 और यहाँ पे 4 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 2 को जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ पे हमारे पास 4 और 4 8 होता है, 9 और 8 हमारे पास हो जाएगा। इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपका 2000 यहाँ पे आएगा। लेकिन आपको ध्यान रहे कि हमारे इधर पीछे जो है दशमलव वाली संख्या है, तो एक संख्या के बाद में सभी जगह पर दशमलव आप देख लीजिए, यहाँ पर भी एक संख्या, तो यहाँ पे भी एक संख्या। ठीक है, पीछे अगर गिने तो एक संख्या दशमलव है, तो हमें एक संख्या के बाद में यहाँ पे दशमलव लगा देना बच्चों। तो हमारा यहाँ पे जाएगा 200.0। अब इस 200.0 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 200 को हटा देंगे, दशमलव को भी हम हटा देंगे। अब बचा हमारे पास क्या 5, ये कैरी का 3 था, उसको हम हटा देंगे ना, उसको मतलब नहीं। अब 5 है तो 5 को यहाँ लिख देंगे बच्चों। उसके बाद में आपको भाग करना है, तो 5 को कितना आता है 20। ठीक है, और एक 0 का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 40 किलोग्राम। क्या जाएगा 40 किलोग्राम में जाएगा, जो कि आपका आंसर नंबर कौन सा है, पहला। ठीक है, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से औसत का जो पहला सवाल है इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है,
दशमलव वाली संख्या को किस तरह जोड़ते हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आपको दशमलव वाली संख्या को जोड़ना घटाना सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो बच्चों हमारा सेकंड नंबर का जो सवाल है उसमें हमें 5 लड़कों की आयु, ठीक है, सॉरी लंबाई 144, 137, 152 और 148, 139 सेंटीमीटर है। इन लड़कों की औसत लंबाई आपको निकालना है। तो औसत लंबाई आपको निकालना है, मैंने आपको पहले बता दिया। जहां पर भी आपको औसत का सवाल है, आपको औसत के लिए एक ही सूत्र लगाना है और वो है आपका आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। या बिल्कुल ना बने, ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब इसी के अनुमान हम सवाल को कर लेते हैं फटाफट। तो पहला हमारा संख्या में क्या है 144 प्लस 137 प्लस 152 प्लस 148 प्लस 139। ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना है बच्चों किससे, 5 से। यहाँ पर भी हमें 5 लड़कों का ही दिया है, पहले सवाल में भी 5 का ही दिया था। आप कंफ्यूजन ना करें, ले आप ये ना सोचे कि यार सर ने तो 5 का ही करा है तो 5 वाले है ना। तो मेरे पास मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ बच्चों। अगर आपका दूसरा कोई सवाल हो या फिर ज्यादा संख्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा ही उसमें भी करना है ना। मेरे पास 5 वाला है तो मैं 5 को बता रहा हूँ। अगर आपका 6 है तो 6 से डिवाइड करते हैं, 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, जितने भी संख्या होता है आप डिवाइड कर देना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने आपको जोड़ने का पहले बता दिया, तो लास्ट वाली संख्या से जोड़ते हैं मेरे। तो 4 और 7 11 होता है बच्चों। 11 और हमारे पास यहाँ पे 2 है तो 11 और 2 13 हो जाएगा। 13 और यहाँ पर हमारे पास 5 18 हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद में 3 बच जाएगा, 18 और 3 21 हो जाएगा। 21 और 9 हमारे पास जाएगा बच्चों 30। ठीक है, कितना जाएगा 30। तो यहाँ पर 30 का 0 लिख देंगे, कहने का हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट नंबर को देखेंगे तो 4 और 3 7 जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 और 4 हमारे पास 16 हो जाएगा बच्चों। 16 और 3 हमारे पास जाएगा कितना 19, 19 और 3 हमारे पास हो जाएगा बच्चों कितना 19 और 3 22। ठीक है, तो 22 का 2 हो जाएगा। अब हमारे पास कैरी का 2 बच जाएगा बच्चों। 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 हमारे पास जो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। अब नीचे की संख्या क्या है हमारे पास 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में बचा कितना हमारे पास, यहाँ पर 2 बच जाएगा क्योंकि हमने 7 को डिवाइड किया 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 जो कि 20 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हमारे 22 हो गया था जो कि इधर कैरी का आ गया था। अब ये 2 यहाँ रहेगा तो 5 जो को 20 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास आंसर जो आएगा बच्चों 144 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा 144 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 14 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे बच्चों 7 लड़कों की मध्यमान आयु 15 वर्ष है। ठीक है, और एक लड़का सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, एक और लड़का सम्मिलित हो जाता है, इसमें बताया और मध्यमान आयु जो है उसके वो 14 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तब उस लड़के की आयु आपको पता करना है कि क्या होगा। अंत में जो लड़का आया है उसका आपको आयु बताना है कि उसकी आयु कितनी है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के सवाल को करने के लिए आपको औसत के सवाल के सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो करवाया था उसमें आपको औसत का सवाल करने के लिए औसत का सूत्र बताना चाहिए था, लेकिन इस सवाल के अंतर्गत मैं आपको बिना औसत के सूत्र को यूज किए आपको आंसर लाने वाला हूं। तो चलिए देख लेते कैसे। आप पहले प्रश्न को जो समझ जाइए। 7 लड़कों की मध्यमान आयु कितनी है 15 वर्ष। ओके, और नया जो लड़का आया है उसकी आयु है आपकी 14 वर्ष। ठीक है, अब जो नया लड़का जो लास्ट में आया है उसकी आयु आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल आपको करना कुछ नहीं बच्चों, सबसे पहले जो जितना मध्यमान आयु उसमें से आपको जितने लड़कों का उतने लड़कों को आपको यहाँ पे घटा देना है। कितना, तो 15 में से 7 गया बच्चों आपका आएगा 8। ठीक है, मतलब कि उनकी जो आयु है वो 8 वर्ष के आप समझ जाइए। ठीक है, अब उसके बाद में आपको यहाँ पर बोला है 14 वर्ष नया बच्चे का है, तो इन 14 मतलब 15 में से 14 कम हुआ है ना, मतलब एक कम हो गया ना, एक कम है। अब इस एक को हम प्लस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसका मध्यमान आयु निकालना है। जो 14 लड़के हैं तो उस 14 वर्ष का जो है उसमें से आपको इस 8 वर्ष को माइनस कर देना है बच्चों।
ठीक है, तो इसका आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे जाएगा आपका 6। ठीक है, अब आपको मैं बता चुका हूं कि इनके बीच में जो अंतर था कौन से का, पहला मध्यमान आयु का और दूसरे मध्यमान आयु के बीच का अंतर, तो इसका अंतर जो है आपके पास कितना आया, 1। ठीक है, तो इस 1 को आपको इसमें ऐड कर देना है बच्चों, तो 6 + 1 इसका टू आपका जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, आप देख लीजिए आपका आंसर इस प्रकार से 7 वर्ष करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास पहला दूसरा तीसरा नहीं बल्कि चौथा नंबर का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बच्चों, तीन संख्याओं का मध्यमान औसत हमें 24 दिया है और इन तीनों संख्याओं में एक जो संख्या है वो है 18 और दूसरी संख्या में 19 दिया है बच्चों। अब तीसरी संख्या हमें पता करना है कि तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें औसत पहले से दे चुका है। ठीक है, कितने बच्चे हैं वो भी हमें बता दिया है और दो संख्या दिया हुआ है, एक संख्या हमें पता करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, औसत का सूत्र ला करके हमको करना है, लेकिन हम यहाँ पे बिना औसत के सूत्र का आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले कितने बच्चे हैं, सॉरी औसत कितना है 24, उसके बाद में कितने बच्चे बच्चों, 3 बच्चे हैं, तो 3 का आपको गुना कर देना है। अब उसका में 2 बच्चों की आयु हमें दिया है, तो 2 बच्चों की आयु को हम क्या करेंगे, यहाँ पे से माइनस करेंगे प्लस करके, तो 18 + 19। ठीक है, अब इसका जब आप लोग गुना करेंगे तो 24 × 72 हो जाएगा बच्चों, माइनस का माइनस करेंगे, 18 और 19 को आप जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 37 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप 72 में से 37 को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 12 में से 7 गया तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5। अब चूंकि हमने यहाँ पर एक उधार दिया था तो यहाँ बचा हमारा 6, तो 6 में से 3 गया तो बच्चों जाएगा हमारा आंसर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आने वाला है वो जाएगा 35। ठीक है, मतलब कि क्या जाएगा 35 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमें सेकंड नंबर का जो आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है।